डोमिसाइल क्राइटेरिया। देखो ये टॉपिक सुनते ही माइंड में क्लिक कर गया होगा, जो भी वेस्ट बंगाल कैंडिडेट हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होने वाली है। लेकिन हाँ, आप जो वेस्ट बंगाल के बाहर के कैंडिडेट हैं वो लोग भी ये वीडियो को देख सकते हो, उन्हें भी पता चलेगी कि वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट्स के लिए कितनी सारी बेनिफिट्स यहाँ पर होती है। तो अब देखो, बहुत सारे वेस्ट बंगाल कैंडिडेट्स को ये लग रहा होता है कि वो वेस्ट बंगाल में ही रहते हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना कोई बड़ी बात नहीं है, तुरंत ही बन जाएगी। लेकिन इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स तब आ जाती है जब तुम लोगों की काउंसलिंग के डेट्स काफी नजदीक आ जाते हैं और उस टाइम स्टूडेंट्स पैनिक करने लगते हैं और ऑफिस में वहां पर जल्दी बनता नहीं है, जिसके कारण काफी सारे बच्चे वेस्ट बंगाल डोमिसाइल होकर भी उन्हें वहां की वो सीट नहीं मिल पाती है, जिसके कारण वो ओपन कैटेगरी सीट्स के लिए फिर क्वालिफाई कर पाते हैं। तो इसलिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से हर एक चीज को सुनो। कब की डोमिसाइल होनी चाहिए, यानी कि कौन से डेट का होना चाहिए, और फिर तुम्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहां से बनवाना है, किस किस तरह का परफॉर्मा होता है और कौन से स्टूडेंट को कौन से परफॉर्मा पर सर्टिफिकेट को बनवाना है। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं तुम्हें कुछ बेनिफिट्स बता दूं। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, द कैंडिडेट मस्ट बी अ डोमिसाइल ऑफ होम स्टेट वेस्ट बंगाल फॉर एडमिशन। तो देखो ये चार जो चीजें यहाँ पर 4 पॉइंट्स लिखा हुआ है, एनी सीट इंक्लूडिंग जनरल कैटेगरी सीट इन एनी गवर्नमेंट एडेड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फार्मेसी कॉलेजेस, यानी कि जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है वहां पर, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस या फिर फार्मेसी कॉलेजेस, वहां पर अगर तुम्हें एडमिशन लेना है तो तुम्हें वेस्ट बंगाल डोमिसाइल कैंडिडेट होना होगा, यानी कि वहां की सर्टिफिकेट तुम्हारे पास होनी चाहिए डोमिसाइल। अब देखो, एनी सीट इंक्लूडिंग जनरल कैटेगरी सीट इन बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी इन वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड फिशरी साइंस, ये जो कॉलेज है इसके अंदर अगर तुम्हें बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी में करनी है इस पर्टिकुलर ब्रांच में, तो भी तुम्हारे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट वहां की होनी चाहिए। यानी कि अगर वहां के जनरल कैटेगरी सीट में भी अगर तुम एडमिशन लेना चाहते हो तो तुम्हारे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगी तभी ले पाओगे। फिर देखो क्या लिखा है, 90% ऑफ द जनरल कैटेगरी सीट इन जादवपुर यूनिवर्सिटी, यानी कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी जो जनरल कैटेगरी के सीट्स हैं वो ऐसा नहीं है कि ओपन कैटेगरी सीट्स की तरह है, यानी कि वहां पर ऑल इंडिया के सारे स्टूडेंट्स ले सकते हैं एडमिशन। वहां पर सिर्फ वेस्ट बंगाल कैंडिडेट ले सकते हैं और इसलिए उनके पास वहां की डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो वो इस बेनिफिट को वहां पर नहीं ले पाएंगे। फिर देखो, एनी रिजर्व कैटेगरी सीट SC ST OBC A OBC B PWD TFW या फिर EWS, इस तरह की किसी भी कैटेगरी से अगर तुम बिलोंग करते हो और तुम अगर वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट हो तो तुम्हारे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगी, तभी तुम उस किसी भी इंस्टीट्यूट के उस पर्टिकुलर सीट के लिए वहां पर एलिजिबल होगे। तो देखो क्या लिखा, द स्टेट रेसिडेंशियल डोमिसाइल रिक्वायरमेंट इज एप्लीकेबल फॉर एडमिशन टू आलिया यूनिवर्सिटी एज इट इज अ स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, यानी कि जो आलिया यूनिवर्सिटी अगर यहाँ पर भी तुम्हें एडमिशन लेनी है तो भी तुम्हारे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो देखो, द कैंडिडेट नीड्स टू डाउनलोड द रिक्वायर्ड परफॉर्मा एज पर द डिटेल्स गिवन इन सेक्शन 3.4.1, वो मैं अभी तुम्हें बताने वाला हूँ नेक्स्ट स्लाइड में वो क्या चीज है। एंड कीप द सर्टिफिकेट रेडी टू प्रोड्यूस ड्यूरिंग काउंसलिंग एडमिशन। तो वही चीज मैं बोल रहा था, काउंसलिंग और एडमिशन के टाइम ही ये चीज काम आती है, पहले कोई इसके बारे में डिस्कशन भी नहीं करता और काफी बच्चों को उतना ये इंपॉर्टेंट भी नहीं लगता है, लेकिन ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। चलो अब देखो, ये जो 3.4.1 की बात हो रही थी लास्ट स्लाइड में, उसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ कि क्या क्या परफॉर्मा होती है। अब देखो, इसी पर्टिकुलर टॉपिक की बात हो रही थी 3.4.1 लास्ट स्लाइड में, तो यहाँ पर वो चीज बताया गया कि कौन से स्टूडेंट को कौन से परफॉर्मा पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवानी है। अब देखो, तुम्हें इस चैनल पर वेस्ट बंगाल जेई यानी कि WBJEE के एग्जामिनेशन से लेके जब तक काउंसलिंग एडमिशन नहीं हो जाती है, हर तरह की कंटेंट तुम्हें मिलने वाली है। तुम्हें बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और नीचे जो व्हाट्सएप चैनल के लिंक है तुम्हें बस उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट तुम्हें वहीं पर मिलेगी। तो देखो, ओनली दोज कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज डोमिसाइल ऑफ वेस्ट बंगाल रेसिडेंट इन वेस्ट बंगाल कंटिन्यूअसली फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स, यानी कि जो 31 दिसंबर 2024 है उस डेट के अकॉर्डिंग तुम्हारा 10 ईयर्स हो जाना चाहिए कि तुम वेस्ट बंगाल में रह रहे हो। और अब देखो, और whose parents is a permanent resident of West Bengal having permanent address within the state of West Bengal, यानी कि देखो ये जो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि काफी बच्चे वेस्ट बंगाल से बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे होते हैं। अब सपोज वो लोग जेईई नीट की प्रिपरेशन करने के लिए कोटा गए हो या फिर कोई और स्टेट में पढ़ाई कर रहे हो, तो अगर उसके मम्मी पापा वेस्ट बंगाल में परमानेंटली रह रहे हैं तो वो बच्चे भी वहां पर एलिजिबल हैं कि वो वेस्ट बंगाल डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और जो भी वहां पर सीट्स होगी वेस्ट बंगाल डोमिसाइल के लिए वो उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इन द केस ऑफ ए एवर, यानी कि अगर तुम इस केस से बिलोंग कर रहे हो यानी कि केस ए से, तो अ सर्टिफिकेट इज टू बी ऑब्टेन्ड एज पर परफॉर्मा A1 और परफॉर्मा A2, यानी कि परफॉर्मा A1 और परफॉर्मा A2 दो सर्टिफिकेट है, उसमें से तुम्हें कोई एक बनवा लेना अगर तुम ए वाले कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हो, यानी कि अगर तुम लास्ट 10 ईयर से रह रहे हो वेस्ट बंगाल में। अब देखो, इन केस ऑफ बी, यानी कि अगर तुम नहीं रह रहे हो तुम्हारे पेरेंट्स रह रहे हैं, तो सर्टिफिकेट इज टू बी ऑब्टेन इन परफॉर्मा बी। वो मैं तीनों सर्टिफिकेट तुम्हें यहाँ पर दिखाऊंगा परफॉर्मा, यानी कि जिसपे तुम्हें सर्टिफिकेट को बनवानी है, और ये परफॉर्मा तुम्हें मिल जाएगी WBJEE की वेबसाइट पर। और अगर वो नहीं मिलती है तो तुम नीचे कमेंट करना, मैं तुम्हें व्हाट्सएप चैनल पर ये तीनों के तीनों परफॉर्मा को दे दूंगा, तुम वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हो। और द कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस इन ओरिजिनल एनी टू ऑफ वोटर ID, आधार कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, यानी कि तुम्हें पहले तो परफॉर्मा बी पर जाकर वो सर्टिफिकेट बनवानी होगी, और साथ ही साथ इस सारे जो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से 2 कार्ड, सपोज वोटर
वोटर आईडी या फिर पासपोर्ट तुम लेके जा सकते हो काउंसलिंग और एडमिशन के टाइम। तो देखो द सेट डॉक्यूमेंट मस्ट जस्टिफाई दैट द रेसिडेंशियल एड्रेस ऑफ द पेरेंट्स इज आर इन वेस्ट बंगाल, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट तुम लेकर जाओगे उसके ऊपर तुम्हारे मम्मी पापा के परमानेंट एड्रेस वेस्ट बंगाल का होना चाहिए। ड्यूरिंग काउंसलिंग एटसेट्रा इफ SC ST OBC AB कैंडिडेट्स हु आर डोमिसाइल इन वेस्ट बंगाल एंड कैन नॉट प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि देखो ये सारे जो कैटेगरी कैंडिडेट हैं SC ST OBC AB कैंडिडेट, अगर ये सारे कैंडिडेट अगर अपनी डोमिसाइल सर्टिफिकेट अलग से नहीं बनवाते हैं तो दे कैन प्रोड्यूस देयर कैटेगरी सर्टिफिकेट। तुम अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट से भी काम चला सकते हो, जो भी तुम्हारी कैटेगरी सर्टिफिकेट होगी। लेकिन ये चीज तुम्हें ध्यान रखना होगा कि जो तुम्हारी कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो वैलिड होनी चाहिए डेट के अकॉर्डिंग। अब इसके ऊपर भी मैं बाद में तुम्हें बताऊंगा EWS कब का होना चाहिए, SC ST OBC AB कब का होना चाहिए, NCL क्यों मैंडेटरी है, ये सारी चीजें तुम्हें बताऊंगा बाद में नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल देखो अब आगे, बट इफ द कैटेगरी सर्टिफिकेट इज फाउंड इनवैलिड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन द डोमिसाइल स्टेटस इज ऑल्सो कंसिडर्ड नॉन वेस्ट बंगाल, यानी कि तुम्हारे पास डोमिसाइल तो है नहीं, तुम सिर्फ कैटेगरी सर्टिफिकेट ले जा रहे हो। अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिड हुई तो अब तो तुम वहां के डोमिसाइल भी हो गए, कैटेगरी में तो तुम ऑलरेडी हो ही। लेकिन अगर गलती से वो तुम्हारी सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाती है तो फिर तुम वहां पर वेस्ट बंगाल कैंडिडेट भी ट्रीट नहीं किए जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, सिर्फ तुम कैटेगरी सर्टिफिकेट लेकर गए थे। इसलिए भी काफी इंपॉर्टेंट है तुम अपनी डोमिसाइल बनवा ही लो। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर है तुम्हारे पास तो और भी अच्छा है। अब देखो कंपिटेंट अथॉरिटी टू इशू डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब देखो तुम्हारे पास 3 परफॉर्मा था, तुम्हें अगर ध्यान हो तो अभी जो मैंने बताया परफॉर्मा A1, परफॉर्मा A2 और परफॉर्मा B, ये 3 परफॉर्मा था। अब ये वाले पेरेंट्स जिनके रहते हैं उन्हें बनवाना था, और A1 A2 जो स्टूडेंट रह रहे हैं लास्ट 10 ईयर से। तो अब यहाँ पर तुम देखो परफॉर्मा A1 और जो परफॉर्मा B है ये दोनों कहां से तुम्हें सिग्नेचर करवानी है। परफॉर्मा A1 और B मस्ट बी साइंड एंड सर्टिफाइड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग कंपिटेंट अथॉरिटी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो देखो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ADM, SDO, BDO इन सबसे साइन करवा सकते हो, या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, कमिश्नर। लेकिन अब देखो किससे नहीं करवाना है। काफी बच्चे MP MLA या फिर वहां पर म्युनिसिपल कमिश्नर से करवा लेते हैं और सोचते हैं वो वैलिड हो जाएगी, लेकिन वो वैलिड नहीं होगी। तुम्हारे लिए ये सारे जो यहाँ पर लिस्ट ऑफ अथॉरिटीज दी गई है तुम्हें इनसे ही सिग्नेचर करवानी होगी। ये यहाँ पर इनवैलिड है, यहाँ पर तुम्हें सिग्नेचर नहीं करवाना। अब देखो जो परफॉर्मा A2 है उस पर कहां से तुम्हें साइन करवानी है। तो परफॉर्मा A2 मस्ट बी साइन एंड सर्टिफाइड बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन फ्रॉम विच द कैंडिडेट हैज पास्ड और विल अपीयर इन द 10+2 एग्जामिनेशन। सच अ सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड आफ्टर वेरीफाइंग द कैंडिडेट्स स्कूल एजुकेशन रिकॉर्ड। तो परफॉर्मा A2 जो है वो तुम जहां से 10+2 किए होगे वहां से तुम अपने स्कूल से, यानी कि जो इंटर के एग्जामिनेशन तुम जहां से दियो उस स्कूल से तुम अपने प्रिंसिपल से करवा सकते हो। या फिर जो बच्चे इस बार दे रहे हैं 12th के एग्जामिनेशन उन लोगों को भी ये ध्यान रखनी है कि परफॉर्मा A2 अभी ही डाउनलोड कर ले और अपने स्कूल के प्रिंसिपल से सारी चीज फिलअप करवा के सिग्नेचर कर ले, उस पर फोटो स्टाम्प सब कुछ करवा कर रेडी रख ले। क्योंकि देखो ये वाला ऑप्शन काफी ईजी है। वैसे काफी बच्चे भी स्कूल जाना छोड़ दिए होंगे, लेकिन फिर भी ये वाला ऑप्शन ईजी है। क्योंकि देखो ये सब ऑफिस में तुम जाओगे तो काफी बार क्या होती है, छुट्टी चल रही है या फिर हो सकता है तुम्हें बोला जाएगा बाद में आने, इस टाइम आने, लेकिन वहां तुम्हारे स्कूल में ऐसा इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। वहां थोड़ा तुम्हारे लिए ईजी होगा, तो तुम परफॉर्मा A2 पर जाकर बनवा सकते हो। वैलिड दोनों ही है, तुम्हारे पास A2 है या फिर A1 है। और B वाला तो मैंने बता ही दिया, जिनके पेरेंट्स वहां पर रहते हैं, जो बच्चे बाहर रहते हैं, पेरेंट्स अगर उनके वेस्ट बंगाल में है तो उन्हें ये वाला बनवाना है, तो उन्हें भी वहां पर वेस्ट बंगाल डोमिसाइल स्टूडेंट ट्रीट किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग उन्हें सारी बेनिफिट्स मिलेगी। अब देखो मैं तुम्हें सारे सर्टिफिकेट के परफॉर्मा को दिखा देता हूँ। ये रही परफॉर्मा A1, ये रही परफॉर्मा A2। तो देखो यही वाला है जो तुम्हें अपने स्कूल के प्रिंसिपल से सिग्नेचर करवानी है। ये वाली जो तुम्हें परफॉर्मा दिखाई दे रही है, ये वो जो सारे अथॉरिटीज का मैंने नाम बोला, BDO, SDO, उस सब जगह से तुम सिग्नेचर करवा सकते हो। अब देखो परफॉर्मा B, तो परफॉर्मा B ये वाला है, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ भी है रेसिडेंशियल डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट नॉट रिसाइडिंग इन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी कि जो कैंडिडेट वहां नहीं रहते लेकिन तुम्हारे अगर मम्मी पापा परमानेंट रेसिडेंट है वहां के, तो तुम्हें ये वाला सर्टिफिकेट बनवाना है और इस पर सिग्नेचर करवा लेना वो सारे अथॉरिटी से जो मैंने यहाँ पर तुम्हें लिस्ट बताया इन सब से। तो आई होप तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और तुमसे अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने में कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो तुम जल्द से जल्द इसे बनवाकर रेडी कर लो, क्योंकि बहुत जल्द ही तुम्हारी एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है। फिर तुम्हें वो से फिलअप करके अपनी प्रिपरेशन को भी कंटिन्यू रखना है और साथ साथ एग्जाम देने के बाद फिर काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।